शांति। आज की तारीख है 24/6/14 और ये आज की तारीख सुन करके क्या याद आया सभी को? जी हाँ, अपनी प्राण प्यारी प्राणेश्वरी मातेश्वरी माँ जगदम्बा, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। तो ऐसी पूज्य और हम सब शक्तियों की सर्व प्रमुख सेनानी माँ जगदम्बा की आज पुण्यतिथि है और हम सभी आज विशेष रूप से प्राण माँ को भी याद करेंगे और प्राण माँ के जो भी हमारे प्रति, हम बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारण हुए वह मुरलियां भी सेवा केंद्रों पर अवश्य सुनेंगे जाकर के। और माँ की जो भी ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी शक्तिदायिनी असुर संहार करने वाली, एक शक्ति प्रदान करने वाली, परिवर्तनकारी जो ज्ञान मुरली है या फिर मम्मा की वह पावरफुल याद है, हम मम्मा को याद करते हुए और मम्मा का दिन आज खूब बाबा को याद करते हुए, साथ में मम्मा को रखते हुए खूब योग की याद की कमाई करेंगे और अपना पुण्य का खाता जमा करेंगे और अपने विकर्मों का भी विनाश करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली में हमारी प्राण प्यारी मातेश्वरी जी के क्या मधुर महावाक्य हैं। प्रातः क्लास में मातेश्वरी जी के आज मधुर महावाक्य गीत बजा है, ये मेरा छोटा सा संसार है। तो गीत के अंदर है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, मेरा जीवन है ये मेरा श्रृंगार है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। देखो माँ कहती है कि ये ईश्वरीय परिवार ही मेरा एक छोटा सा संसार है और यही मेरा जीवन है और यही मेरा श्रृंगार भी है। इसलिए हम जब मधुबन से जब शुरू में बाबा को मिलने जाते थे मधुबन में, तो प्राण माँ भी वहां पर ही होती थी। तो जब हम माँ से और बाबा से छुट्टी लेते थे, विदाई लेते थे, तो हम रोते थे। क्यों रोते थे? क्योंकि एक तो माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी, कल्प के बाद हम मिले और फिर ये बिछड़ना तो बहुत अंदर में बहुत भारी हो जाते थे। और फिर ऊपर से हम जब बाबा मम्मा से लास्ट विदाई के लिए मिलन मनाने जाते थे, विदाई का गीत बजता था। थोड़ा सा मैं आपको उसकी झलक सुना देती हूँ। भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। बस जैसे ही ये शब्द हमारे कानों में पड़ते थे और जो हमने अंदर में आंसुओं के नदियों का जो बांध बना के रखा हुआ था, वो बांध एकदम टूट जाता था और हम बाबा और मम्मा के गले लग करके इतना रोते थे कि क्या बताएं। तो आज हमारी प्राण माँ की पुण्यतिथि को 50 वर्ष होने जा रहे हैं। तो अभी हम मम्मा की मुरली सुनेंगे। गीत है, ये मेरा छोटा सा देखो संसार है। ओम शांति। नॉलेजफुल बेहद का बाप आत्माओं से बात करते हैं। किसने कहा ये? अब मम्मा सुना रही है। मम्मा हम बच्चों को कह रही है कि नॉलेजफुल बेहद का बाप हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्माओं की जो ओरिजिनल स्टेज थी
अभी वो कुछ और हो गई है। हाँ, पहले सत्व प्रधान थे, अभी क्या हो गई है, तमो प्रधान हो गई है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा सदा से एक ही स्टेज में है। आत्मा भले अनादि है, परंतु उसकी स्टेज बदलती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनकी स्थिति बदलती जाती है। वैसे आत्मा अनादि और अविनाशी है, लेकिन आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल पाती है, तो करने वाली रेस्पॉन्सिबल आत्मा है। तो अभी बाप उनसे बात करते हैं। अब ये तो सबकी बुद्धि में है कि हम आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा है। जब पिता कहते हैं तो जरूर हम उसके क्या ठहरे, पुत्र ठहरे। ऐसे नहीं कि वो पिता है तो हम भी पिता है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहें तो आत्मा को ही परम पिता भी कहें, परंतु पिता और पुत्र के रिलेशन में ही पिता कहने में आता है। अगर हम सब भी पिताएं हैं तो फिर पिता कहेगा कौन? हाँ, कौन किसको पिता कहेगा? जरूर पुत्र और पिता दो चीज है। पिता कहने का संबंध पुत्र से बनता है और पुत्र के संबंध में ही पिता का संबंध आता है, तो उनको कहा ही जाता है परम पिता, परम आत्मा। अभी वो बाप बैठ करके समझाते हैं कि अभी तुम्हारी जो स्थिति है और जो पहले स्थिति थी उसमें फर्क है। अभी मैं आया हूं उसी फर्क को मिटाने के लिए। तो ये थोड़ा सा टुकड़ा, हाँ, प्राण माँ की मुरली से जो हमें आज मिला वो आपको सुनाया। फिर वरदान है आज का, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा। हाँ, बाबा कहते हैं आपको कहना नहीं है, लेकिन अपने आप बाबा कहते हैं कि सहयोग से वो फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा, तब प्रजा भी जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। तो ये सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है आज का, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे, बहुत अच्छे, खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो प्राण प्यारी माँ ने भी आज याद प्यार दिया, गुड मॉर्निंग की, और हमारे मीठे मीठे बाप दादा ने भी गुड मॉर्निंग की, याद प्यार दिया और नमस्ते भी की। तो हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।